पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अनंत सिंह के दोनों बेटे अंकित और अभिषेक लगातार बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल ललन सिंह से मिले, आज नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। तो अब उनके मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या वे राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? आइए विस्तार में जानते हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, क्या हो रहा है? ये वो दोनों क्यों मिल रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से? आप देखिए, अनंत सिंह के दो बेटे हैं और हमेशा वो बाहर ही रहे हैं। दिल्ली में पढ़े हैं अमेठी से, और अमेठी से पढ़ाई करने के बाद वो लंदन में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं जी। और चुनाव में भी वो एक्टिव थे, चुनाव के दौरान भी, और अब लगातार वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अनंत सिंह के चुनाव में कभी बेटे एक्टिव नहीं दिखाई देते थे। अनंत सिंह राजनीति से उनको दूर ही रखते थे, और अनंत सिंह का तो साफ कहना था कि भाई जिसको जो करना है, जो बनना है बने, अपना वो इच्छा नहीं थोपते थे। मतलब ये नहीं है कि मैं नेता हूँ तो आपको भी नेता बनना है, विधायक बनना है। तो अनंत सिंह की तरफ से पूरी आज़ादी थी अपने बेटों को। और कभी कभी मीडिया के लोग सवाल भी करते थे तो जवाब भी देते थे अनंत सिंह कि आपका बेटा क्या बनेगा, नेता बनेगा? तो कहते थे कि तुम्हारा बाप चाहता था कि तुम फूफी लेके ऐसे घूमो, पत्रकार बनो, बन गया ना, तो मेरा बेटा क्या बनेगा हम क्या जानते, जो बनना होगा बन जाएगा जी। लेकिन अनंत सिंह के जेल जाने के बाद जी। क्योंकि मोकामा चुनाव के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हुई और उसमें वो नामजद अभियुक्त है, जेल में है। निचली अदालत से बेल रिजेक्ट हो चुका है, पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। तो जमानत कब तक मिलेगी पता नहीं, क्योंकि अभी तक शपथ भी नहीं ले पाए हैं। हालांकि 6 महीने का वक्त है, 6 महीने के अंदर अगर शपथ ले लेंगे तो उनकी विधायकी कायम रहेगी। तो अभी तक शपथ नहीं लिया है। और बेटे काफ़ी एक्शन में हैं। कल ललन सिंह से मिले थे। ललन सिंह से मिलने का मतलब है कि फिर अब नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, तो मतलब है कि अब लगता है कि राजनीतिक सक्रियता उनकी बढ़ गई है और अनंत सिंह के बेटे अब उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल सकते हैं। सर, तो ये सिर्फ राजनीति में एंट्री मारने के लिए या राजनीतिक विरासत संभालने के लिए या अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालने के लिए? ये भी हो सकता है। अनंत सिंह अभी जेल में है और अनंत सिंह के परिवार में और कोई है नहीं जो उनको बाहर निकालने के लिए कोई काम कर सके। ऐसे तो उनके पास सैकड़ों हजारों लोग हैं, लेकिन अपने परिवार का आदमी और बाहर के आदमी में फर्क होता है। तो बेटों की ये भी इच्छा होगी, ये भी कोशिश होगी कि भाई पिताजी किसी तरह से जेल से बाहर निकले, क्योंकि केस तो पुलिस ने ही किया है। और अनंत सिंह को तो पहले भी हाई कोर्ट से AK-47 मामले में जमानत मिल गई, रिहा हो गए थे, बरी हो गए थे। तो इसमें भी उम्मीद यही किया जा रहा है कि इसमें भी वो बच जाएंगे, क्योंकि अनंत सिंह जब ये हमला हुआ, जब हत्या हुई, वहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ, वहाँ से उनका काफिला गुजरा था और उनके काफिले के गुजरने के दौरान ये शूट आउट की घटना हुई थी। कहा जा रहा है कि उनके पैर में गोली लगी, फिर गाड़ी किसी ने चढ़ा दिया। तो गाड़ी किसने चढ़ाया, अनंत सिंह उस समय कहाँ थे, ये तो कोई प्रमाण है नहीं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमारा गाड़ी तो बहुत पहले आगे निकल गया था, 10-15 गाड़ियों का काफिला पीछे फंसा था जिस पर हमला किया गया और ये वारदात हुई। तो अनंत सिंह को सीधे तो इस हत्या के लिए जिम्मेवार ठहराया नहीं जा सकता है, लेकिन अब केस है, हत्या का केस है तो चलेगा और कुछ भी हो सकता है। भाई कोर्ट पर सब कुछ निर्भर करता है। तो बेटे कोशिश कर रहे होंगे कि कम से कम पुलिस डायरी समय से लिखा जाए, कोर्ट में चला जाए, क्योंकि जमानत तो पुलिस डायरी के आधार पर ही मिलेगी। पुलिस की रिपोर्ट फेवरेबल रहेगी तभी मिलेगी। तो वो भी कोशिश हो सकती है इसके पीछे। और दूसरी कोशिश ये भी हो सकती है कि अब अनंत सिंह की राजनीतिक विरासत को बेटे संभालें। और मैंने तो दोनों बेटों को, अनंत सिंह के दोनों बेटों को बचपन में देखा था, जब वो 5 साल के होंगे। अंकित और अभिषेक। हाँ, अंकित और अभिषेक दोनों एकदम एक जैसे लगते थे और एकदम बाल छिला के एकदम पहलवान जैसे लगते थे। जैसा अनंत सिंह है वैसे ही उनके बेटे लगते थे। और अब तो अनंत सिंह से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं वो, बहुत स्मार्ट हैं और पढ़े हैं हमेशा अमेठी में, और अमेठी के बाद वो चले गए लंदन। तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत की है। अनंत सिंह तो अंगूठा छाप हैं, वो कहते भी हैं कि हम तो अपना बस अंगूठा छाप हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, स्कूल गए ही नहीं कभी। और लेकिन उन्होंने पढ़ाई के महत्व को समझा
मतलब भले वो निरक्षर हैं लेकिन पढ़ाई का क्या मतलब है, क्या अहमियत है वो समझा और अपने बेटों को हमेशा इस माहौल से दूर रखा। मतलब बाहुबली के बेटा हैं, उसका असर नहीं दिखता है उन पर, तो उनको बेटों को हमेशा अपने से दूर रखा, अमेठी में पढ़ाया दिल्ली में, और फिर उसके बाद उनको लंदन भेज दिया। तो बच्चे का संस्कार ही अलग है। अब भाई दिल्ली में पढ़े हैं फिर लंदन में पढ़े हैं तो मुकामा वाला स्वभाव तो नहीं होगा, वो हुड़दंगी भी नहीं है, बहुत सहज सरल। आप अनंत सिंह के बेटा है तो अनंत सिंह जैसे लगते हैं, स्मार्ट हैं, लंबे चौड़े हैं, लेकिन अनंत सिंह स्वभाव बिल्कुल उनका नहीं मिलता है, तो बहुत सहज और सरल दिखाई देते हैं। तो जनता की मांग भी है, अनंत सिंह के जो चाहने वाले हैं वो चाहते भी हैं कि अनंत सिंह का भी कोई उत्तराधिकारी आए आगे। सर तो कौन आएंगे आगे, अंकित या अभिषेक? अब ये तो तय वही करेंगे क्योंकि अनंत सिंह ने तो खुलासा किया नहीं है और बेटों ने भी कहीं सार्वजनिक रूप से कहा नहीं है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता बढ़ गई है तो इसलिए चर्चा हो रही है। दोनों बेटे आ सकते हैं, कोई जरूरी है एक ही आएगा, दोनों भी आ सकते हैं। दोनों के लिए सीट का जुगाड़ हो सकता है, जेडीयू में आ सकते हैं दोनों, और मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे भी राजनीति में तो जेडीयू के जरिए ही आएंगे। और अनंत सिंह अगर अपनी विरासत, राजनीतिक विरासत बेटों को सौंप देते हैं तो अच्छी शुरुआत भी मानी जाएगी मोकामा के लिए। ठीक है, आरोप लगता रहा है कि अनंत सिंह बाहुबली हैं, अनपढ़ हैं और वहीं लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो उसका कारण है कि उनका रॉबिन हुड वाला इमेज है, गरीब लोगों की मदद करते रहे हैं और तभी तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, अपराजय हैं, कभी हारे नहीं। तो अब आनंद सिंह के बेटे आ जाएंगे तो अब ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कोई नहीं ना कहेगा कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बाहुबली हैं। वो तो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं और बाहुबली वाला इमेज नहीं है, तो उनका स्वभाव भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है कभी भी। अब देखिए, पहले तो अनंत सिंह आएंगे बाहर तब उनसे पूछा जाएगा, और नहीं तो बेटे मिलेंगे दोनों तो उनसे पूछूंगा मैं कि क्या राजनीति में आने की तैयारी है। और वैसे कौन सी बड़ी बात है भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीति में लाने की मांग की जा रही है। पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत आकर पार्टी संभाले, वैसे ही अनंत सिंह के समर्थक भी चाहते हैं कि उनके बेटे आकर उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। अनंत सिंह की उम्र भी ज़्यादा हो गई है और मुझे लगता है ये आखिरी चुनाव ही उनका है, तो अगला चुनाव में उनके बेटे दिखाई दे सकते हैं मैदान में। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब अनंत सिंह के दोनों बेटे अंकित और अभिषेक की राजनीति में सक्रियता, नेताओं से लगातार मुलाकात को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।